अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 5। पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से 139 है। हम जो कवर करने वाले हैं वो इलास्ट्रेशन, पहले तो वो भी एक बोलना है कि हमने जो यहाँ तक सम किया है उसके बाद आप इतने एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल रिफ़र कर सकते हो 4 से लेके 7 तक। प्रैक्टिस के लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग सैम्पल डेटा इज ऑब्टेन बाय स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग अ मॉल पर डे एंड द सेल 10,000। जो सेल्स है वो 10,000 में दिया हुआ है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, मतलब आपको वाई ऑन एक्स ढूंढना है। एस्टिमेट द सेल ऑफ मॉल इफ़ द 80 कस्टमर हैव विजिटेड द मॉल ऑन पर्टिकुलर डे। तो आप बोलोगे सर दो चीज़ की बात की है, एक है वाई ऑन एक्स और दूसरा है एक्स इज़ इक्वल टू 80 है। तो आपको उसके रिलेटेड ये समझना है, वाई ऑन एक्स समझना है और दूसरा जो समझना है जब x इज़ इक्वल टू 80 होगा तो सेल्स कितना होगा वो ढूंढना है। तो हर बार की तरह हम स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज सिग्मा x होता है। तो सिग्मा x से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा x इज़ इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 560। सेम वे सिग्मा y आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो 14.4 होगा। x बार लिखना स्टार्ट करते हैं तो सिग्मा x अपॉन एन, तो 560 अपॉन एन कितना होगा, तो n आप बोलोगे सर सिंपली n हमारा है 6 तो होगा 93.33 और y बार हम क्या लिखेंगे सिग्मा y अपॉन n। तो टोटल करेंगे तो आप करोगे तो 14.4 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना होगा 2.4। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि x बार और y बार हमारा आ गया। शांति से देखोगे x और y में, पहले x की बात करते हैं तो x में सारी जो फिगर है वो आप बोलोगे सर जो डिवाइड बाय किससे हो रही है, तो शांति से देखोगे तो आप बोलोगे सर सारी फिगर 10 से डिवाइड हो रही है। कितने से, 10 से। तो इस बार आप बोलोगे सर a क्या ले, तो ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो आपको a बोलना है कि सर 90 लेंगे और cx 10 लेंगे। आपको वो याद है तो मैंने बोला था कि यहाँ नज़दीक की कोई लेना है तो 90 ले सकते हो, 100 ले सकते हो या 80 ले सकते हो। नज़दीक 100 है तो ऑब्वियसली वही लेना चाहिए और 100 नहीं दूर है थोड़ा तो कैलकुलेशन उसमें दूर आएगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ से जैसे होगा तो ये पॉइंट आपको क्या करना है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, उसके बाद वाला जो स्टेप है वो आपको शांति से समझना है। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ, तो ये तो हो गया सिग्मा मतलब u की बात हो गई, a की बात हो गई, cx की बात हो गई। अभी cy की बात करनी है, b की बात करनी है। जो आप बोलोगे सर b की बात करने के लिए y में देखना पड़ता है, तो y में 3 जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपने तो वही बताया था कि पॉइंट पहले वाली डिजिट ले लो, वो समझने में ईजी होता है। तो ये 2 ले लिया b और cy जो था वो 0.1 ले लिया। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का क्लियर, b आप बोलोगे 2, cy आप बोलोगे 0.1। जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वाला स्टेप अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर u क्या आएगा, तो u स्टार्ट करते हैं तो 50। देखो हाईलाइट में अभी जो बचा वो खाली यही रहा, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लो, 1-2 में क्लियर हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, वेर x हमारा होगा 50, a हमारा पता है 90 है और सी एक्स 10 है। तो आप बोलोगे सर आएगा -4, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सेम वे 70 माइनस 90 डिवाइड बाई 10, तो आप बोलोगे सर -2 आएगा, तो लिखते हैं यहाँ 2। सेम वे आगे जाओगे तो 1 -2 उसके बाद 6 और 3 टोटल करोगे तो सिग्मा u आ जाएगा आपका कितना +2। इसका होने के बाद आप बोलोगे सर v की बारी, तो y माइनस बी अपॉन सी वाई। y आपका क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है, यहाँ पे कितना आएगा y आपका 2 है, b भी आपका 2 है, cy आपका 0.1 है, तो पहला आएगा 0, दूसरा भी 0। तीसरे से स्टार्ट करते हैं तो आप बोलोगे सर तीसरा क्या आएगा 2.5 -2 अपॉन 0.1।
तो आएगा 5। सेम वे आगे बढ़ेंगे तो -6 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, प्लस में 5 आएगा और सिग्मा जो v होगा वो 24 हो जाएगा। अभी uv की बात करते हैं, जो शांति से आपको करना है। पहले दो में तो 0 आ जाएंगे। uv आप बोलोगे सर ये हाईलाइट तो करते हैं तो जल्दी क्लियर होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 5 तो आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। 6 इंटू 12 तो हो जाएगा 12। 20 इंटू 6 तो आप बोलोगे सर 120। 5 इंटू 3 बोलोगे तो 15। टोटल होगा सिग्मा यूवी तो होगा 500 मतलब 152। उसके बाद आप बोलोगे सर यू का स्क्वायर, तो यू का स्क्वायर मतलब आप बोलोगे सर अभी यही है खाली यू ये रहा, तो यू का स्क्वायर, तो यू का स्क्वायर आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 4 36 एंड 9। टोटल करेंगे सिग्मा यू स्क्वायर तो आप बोलोगे कितना होगा 7070। कितना होगा 7070। अभी जैसे इतना हो जाएगा उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर ये लाइन हमारे लिए काम की है और एक नया जो लिखना है सी एक्स आप यहाँ नीचे लिख देंगे। सी एक्स जो होगा आपका कितना है, तो सी एक्स 10 है और सी वाई 0.1 है। इतना आपका कैलकुलेशन पार्ट ख़त्म हुआ। अभी आप बोलोगे सर अभी स्टार्ट करो आप क्या, तो आप बोलोगे सर अभी फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो वाई बी से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं मल्टीप्लाई में तो लिख ही दूंगा क्योंकि एक गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि वो रह जाएगा तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो ध्यान रखना है वो गलती नहीं होनी चाहिए। एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन में लेंगे सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा सी एक्स और यहाँ आ जाएगा सी वाई, तो ये ध्यान रखना है सी एक्स यहाँ पे सी एक्स यहाँ पे सी वाई। कैलकुलेशन पार्ट हमारा हो गया है, खाली वैल्यू पुट करनी है। पहले हम बोल देंगे सी वाई जो हमारा है वो 0.1 है और सी एक्स आप बोलोगे सर आपका है 10। जैसे ये होगा आप बोलोगे सर एन से स्टार्ट करते हैं, तो एन है 6, यू वी जो है वो है 152, सिग्मा यू जो है वो 2 है, सिग्मा वी है वो 24 है। आप बोलोगे सर एन 6 है, यू स्क्वायर जिसको बोला जाएगा 7070 है, सिग्मा यू जो है वो 2 का स्क्वायर है। इतना होने के बाद शांति से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो करेंगे तो कितना आएगा 912। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 912, बाद में करेंगे तो 48 इंटू 0.1 अपॉन 10। अभी यहाँ पे होगा 420 माइनस 6। तो अभी आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, तो माइनस करोगे तो 864 डिवाइड बाय 416 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 10। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 2.70 डिवाइड बाय, पहले 0.1 लिख देते हैं, मैं एक स्टेप आगे पीछे कर रहा था लेकिन वो मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे। तो इसके बाद आंसर आ जाएगा 0.021 आ जाएगा। हम दो ही डिजिट्स तक लिखेंगे इसलिए 0.01 हमारा 0.02 हमारा बी का आंसर आ जाएगा। बी का जैसे आंसर आएगा तो आप बोलोगे सर अब स्टार्ट करो ए ढूंढना और वाई कैप ढूंढना। ई जो हमारा है तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ए कैसे ढूंढना है, तो फॉर्मूला आपको क्लियर है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो आप बोलोगे सर अभी वाई बार की जगह आप लिखोगे यहाँ रहा वाई बार, ये रहा आपका एक्स बार। तो आप बोलोगे सर वाई बार हमारा होगा क्या, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वाई बार आपका है 2.4, बी है 0.02 और एक्स बार है 93.33। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.4 मल्टीप्लाई करोगे 0.02 इंटू 93.33 तो 1.87, माइनस करते हैं तो 0.53। जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद वाई कैप होगा a प्लस बी इंटू एक्स। ए हमारा है 0.53, बी हमारा है जो हमने सॉल्व किया हुआ है वो 0.02 और इंटू एक्स। आप बोलोगे सर ये क्या मिला, तो ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x मिला। क्या मिला, तो आप बोलोगे रिग्रेशन लाइन सर y ऑन x मिला। आपको सब में स्टार्टिंग में बोला गया था x कितना है, तो आप बोलोगे सर x जो हमें बोला गया था वो x है हमारा 80। तो आप स्टार्ट करोगे 0.53 प्लस 0.02
x की जगह आप लिखोगे 80, मल्टीप्लाई करते हैं 80 इंटू 0.02 तो होगा 0.53 प्लस 1.6, टोटल करके आएगा 2.13। उसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका कैलकुलेशन पार्ट वाई कैप आपका आ जाएगा। वाई कैप जैसे आ जाएगा तो उसके बाद कैलकुलेशन आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ख़त्म ही हो गया। इसके बाद आपका कैलकुलेशन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एक लाइन लिखनी है, द एस्टिमेटेड सेल्स ऑब्टेन इज वाई कैप इज इक्वल टू 2.13 और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 10,000 मतलब आपको, क्योंकि उसमें लिखा गया था वो सब में दिया हुआ था, इसलिए 10,000 आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आप बोलोगे सर आपने जो सम करवाए 1 से लेके 5 तक वो क्लियर होने चाहिए। सपोज़ आप नए नए जुड़े हो तो आपको ये थोड़ी परेशानी होगी कब कहाँ से, तो प्लेलिस्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से देख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम जो चालू करने वाले हैं वो नया टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और छोटे सम में ये सम आएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में 6.1 में।